आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धाकड़ धामी, जी हाँ, जो 4 साल पहले उनको नाम मिला था, अब वो हो चुके हैं धुरंधर। 4 साल बेमिसाल का जो जश्न उत्तराखंड ने देखा, उसके असर को हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धामी की पीठ थपथपाकर ये कह दिया है कि 2027 में भाजपा का जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। आखिर क्या है धामी के मैजिक के पीछे का सीक्रेट, ये जानने के लिए हम महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचे हैं। इतनी ऊंचाई पर हैं जितनी ऊंचाई पर आज प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद हो चुका है। मैडम, इतनी ऊंचाई पर हम हैं, भाजपा भी और मुख्यमंत्री धामी भी ऊंचाई पर हैं, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट? देखिए, निश्चित रूप से आशीष जी, आपने कहा कि यूं ही कोई धुरंधर नहीं बन जाता। आप पिछले 4 साल का जो देखें उनका पूरा रिकॉर्ड और उससे पहले का भी जो कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से उनके जो फैसले रहे, जो कड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैसले रहे, चाहे वो यूसीसी का रहा हो। आज देखिए, यूसीसी अन्य प्रदेशों के लिए एक नज़ीर बन गया, अन्य प्रदेश भी उसको अपने उसमें लागू करने के लिए लालायित हैं। और दूसरी बात ये कि आप जहाँ तक देखिए महिलाओं की हम बात करते हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे लगता है कि महिलाओं की बात यहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ तक महिलाओं को आरक्षण की बात हो, सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण की बात है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं, चाहे वो एकल स्वरोजगार योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे तमाम एसएचजी ग्रुप्स को लखपति दीदी योजना है, और एसएचजी ग्रुप्स जो जमीन से जुड़ी महिलाएं हैं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं, जो अपने घर चौका चूल्हा के साथ साथ जो अपनी आजीविका को बना रही हैं, बढ़ा रही हैं। इसमें होम स्टे का भी है, आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, उनको स्वावलंबी बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का और धामी जी का जो विजन है, वो निश्चित रूप से महिलाओं को भी बहुत पसंद है। और यही कारण भी है कि आप जब भी वोटिंग होती है, आप किसी भी लोकल से लेके और लोकसभा के चुनाव में अगर वोटिंग का परसेंटेज देखो, महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के विशेष रुझान रहता है, और इसका कारण भी यही है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए मैंने कहा तमाम योजना, आप देखिए केंद्र से उज्ज्वला योजना का महिलाओं के लिए, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। 33% आरक्षण की हम बात करें, नारी शक्ति की बात अगर हम करें, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने भी देने का काम किया, जो वर्षों से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए आगे आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होंगी। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में मैंने कहा कि ऐसे कोई धुरंधर नहीं बन जाता। आप भ्रष्टाचार, आप देखिए जितने टाइम भी भारतीय जनता पार्टी, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पार्टी पे या पार्टी के किसी नेता पे नहीं लगा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले की सरकारों में आप देखो आए दिन रोज भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुलते थे। और निश्चित रूप से आप देखिए 12,000 से ज़्यादा जो अतिक्रमण हटाया गया है, जो कब्जा ज़मीनों पे हटाया गया है, तो ये अपने आप में हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारी जो लैंड है, वो कहीं ना कहीं फ्री हुई है, तो वो काम ही आएगी। इसके साथ साथ आप देखिए कि नकल विरोधी कानून, एक ऐसा कानून कि बच्चे, अब आप अगर युवाओं से बात करेंगे, हम जब गांव में जाते रहते युवाओं से बात करते हैं, उनके मन में एक उम्मीद है कि हम ये परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई करें तो हमारा कहीं नंबर आ जाएगा, या बिना किसी लेन देन के, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी उसके हम अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो ये जो सपना उत्तराखंड के युवा देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का जो काम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से ये आप देखिए, शीतकाल की हम बात करें, युवाओं की बात हुई, महिलाओं की, अब आप देखिए 4 धाम यात्रा, जो एक उत्तराखंड की आर्थिकी, जो रीढ़ की हड्डी है, जो मजबूत है, उसको बढ़ाने का काम आज से पहले तो कभी सोचा नहीं किसी ने। शीतकालीन यात्रा को लेके आप आज 12 महीने हमारे प्रदेश में आके शीतकाल मतलब यात्रा कर सकते हैं, यहाँ का अनुभव प्रकृति का। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में गर्मियों के टाइम पे अलग और शीतकाल के टाइम पे अलग प्राकृतिक नज़ारे होते हैं, और लोग कश्मीर जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में तो प्राकृतिक संपदा बिल्कुल लबालब है, भरपूर है। भगवान ने छप्पर फाड़ के उत्तराखंड को प्राकृतिक नज़ारों से सरोबार किया है। तो ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे हैं धामी जी के। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक जो विकास की जो एक नई भारत है, वो धामी जी ने लिखी है। अच्छा, अब तक उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, कहा जाता है कि केंद्र से उनके रिश्ते भले ही चाहे वो भाजपा के हों, उतने प्रगाढ़ नहीं दिखते जितने धामी जी के, मोदी जी के साथ दिखते हैं।
सबसे ज़्यादा उनसे मुलाकातें होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं। केंद्र की योजनाएं इस वक्त उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ रही हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी को लेकर हो, चाहे वो चारधाम यात्रा के जो मार्गों का निर्माण का हो। जो केंद्र का सपोर्ट इस वक्त प्रदेश को मिल रहा है, ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो धामी और मोदी का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसके पीछे आप क्या मानती हैं, क्या है लॉजिक, क्या है? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 16 बार उत्तराखंड का वो दौरा कर चुके हैं, उत्तराखंड आगमन उनका हो चुका है। और ये अपने आप में हमें भी गौरव का अनुभव होता है कि हमारे उत्तराखंड में जो है मोदी जी का विशेष लगाव है। साथ ही साथ जहाँ तक आपने रिश्ते उसकी बात करिए, तो देखिए जो भी मुखिया होता है, जो भी, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया, उनका एक विज़न जो होता है वो विकास को लेके, वो अपने प्रदेश की आर्थिकी को सुधारने के लिए, वो अपने प्रदेश में नई नई योजनाओं किस तरह से हम केंद्र से ला सकते हैं। तो एक विज़न होता है, एक दूरगामी दूरदर्शिता होती है। निश्चित रूप से केंद्र भी वो देता है, अपने हाथ वो देखता है फैलाए कि अगर योजना अच्छी है और प्रदेश के विकास के लिए है तो निश्चित रूप से, और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग। आप देखिए अभी कुंभ में भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। अभी हमारे प्रदेश को 400 करोड़ का एक्स्ट्रा वो दिया है। तो जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है वो करते हैं, तो केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये चीज़ दर्शाता है कि केंद्र भी ये देख रहा है कि उत्तराखंड विकास के दिशा पे बढ़ रहा है, सही दिशा में बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से वो भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक सवाल, प्रधानमंत्री फिर देहरादून आने वाले हैं, दिल्ली देहरादून हाईवे है जो उसका उद्घाटन करेंगे, और चारधाम यात्रा के शुरुआत में संभव है कि वो केदारनाथ बाबा के दरबार पर भी पहुँचें। किस तरह से देखती हैं दिल्ली देहरादून को जब जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, पर्यटन को लेकर, रोजगार को लेकर और उत्तराखंड के आर्थिकी को लेकर कितना बड़ा ये माइलस्टोन साबित होने वाला है? देखिए निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो जिस दिल्ली के सफ़र को तय करने में 6 से 7-8 घंटे भी लग जाते थे, वो सफ़र अब मात्र 2.5-3 घंटे में आपका 2-2.5 घंटे में आपका पूरे होने वाला है। ये अपने आप में, ये इतिहास में ये गवाही देता है कि देखिए पर्यटन निश्चित रूप से उतना टाइम आपको फ्लाइट से नहीं लगेगा जितना टाइम में आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। तो उत्तराखंड पर्यटन का हब तो बनने ही जा रहा है। साथ ही साथ जो पर्यटक आने वाले उनको उनकी पर्याप्त सुविधाएं उनको मिले, उनको हेल्थ जो है उनकी प्रॉपर, उनकी स्वास्थ्य की वो हो, तो इन सब चीज़ों को लेके एक पूरे विज़न के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है राज्य सरकार काम कर रही है, माननीय धामी जी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब पर्यटन बढ़ता है तो प्रदेश को उसका लाभ होता है, प्रदेशवासियों की आर्थिकी की, उनकी जो जीवन स्तर सुधार होता है। और हमारा जो उत्तराखंड है वो तो चारधाम के अलावा यहाँ पे और बहुत सारी, चारधाम तो आस्था का केंद्र पूरे विश्व भर में है, वो उसके साथ साथ यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। और जिस तरह से नई हेलीपैड बन रहे हैं, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हाँ, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी बढ़ी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटन और बढ़ेगा और हमारा प्रदेश की आर्थिकी की और यहाँ के प्रदेशवासियों की और मजबूती के साथ जो उनका आर्थिक जीवन है वो बढ़ने वाला है। आखिर में एक सवाल करेंगे कि उत्तराखंड में अक्सर ये बात होती है पर्वतीय मैदानी को लेकर, कई बार अलग अलग जगह से आवाज़ उठती है। अब आपने भी उस एकता को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि दोनों लोगों में भाईचारा हो, आपसी मेल मिलाप हो, उसको लेकर भी आपने काम बहुत किया है। बीते दिनों आपने कई अभियान चलाए। पर्वतीय मैदानी एकता उत्तराखंड की समृद्धि और सशक्त उत्तराखंड के लिए कितना ज़रूरी मानती हैं? देखिए जहाँ तक आपने पर्वतीय मैदान की बात की, मुझे लगता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर एक सिक्का वो हो तो आप दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से एक दूसरे की जो पहलू ही कहूँगी इसको, कि इतना मजबूती के साथ जुड़े हैं कि ना पहाड़ का मैदान के बिना, ना मैदान का पहाड़ के बिना काम चल सकता है। और निश्चित रूप से कुछ लोग, मैंने कहा कि इस चीज़ को आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हाँ लोगों के मनों में फूट, लेकिन उत्तराखंड के लोग इतने शांत, इतने बुद्धिजीवी भी लोग हैं कि वो इन सब चीज़ों को सिरे से जागरूक भी हैं और इन सब चीज़ों को सिरे से नकारते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा भी लगा है, क्योंकि हम लोग भाईचारा को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग सहयोग की भावना से काम, हम लोग आपस में परस्पर जो है प्यार से रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम अलग अलग हों। और आपने तो देखा कि अभी पार्टी ने भी 2 मंत्री हमारे प्लेन से बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ना तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वो है, तो यहाँ पे प्लेन और पहाड़ की कोई बात नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मजबूती के साथ चल रहे हैं। तो ये थी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की लक्ष्मी अग्रवाल जी,
जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की आर्थिकी और यहाँ के पर्यटन को रफ्तार देने के लिए केंद्र की जिस तरह से सहयोग उत्तराखंड के धामी सरकार को मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में उत्तराखंड को नए आयाम पर ले जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या 2027 में एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही चेहरा होकर विजय रथ पर एक बार फिर आगे निकलेंगे? रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के मामले में धामी का कोई जवाब नहीं है। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से केंद्र और राज्य की ये जुगलबंदी उत्तराखंड के विकास को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब